इस वीडियो में हमारा एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और एक्चुअली में वो आपको यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन आपके वेन डायग्राम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैक्सिमाइज करने में या फिर मिनिमाइज करने में वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। अब होता क्या एक्चुअली चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, हम पहले एक बार वो समझ लेते हैं, फिर एक ये कैट का ही PYQ है, हम इसके थ्रू ही जाएंगे और इसमें वो चीज लगा के देखेंगे। पहले मैं बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मानो कि तुम हो और तुम्हारे पास है 25 चॉकलेट्स। तुम्हारे पास 25 चॉकलेट्स हैं और तुम्हारा कल बर्थडे है और तुम्हारी क्लास में फॉर एग्जांपल मान लो 11 बच्चे हैं। मैं उनके रोल नंबर लिख देता हूँ। रोल नंबर ऐसे 1 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसे मैंने 11 बच्चों के रोल नंबर लिख दिए। अब हो क्या रहा है, तुम्हें मैंने एक कंडीशन बोल दी गई कि तुम जब चॉकलेट बांटोगे तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 चॉकलेट तो सबको मिलनी चाहिए। सबको मिलनी चाहिए। ये मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रख दी, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको एक भी नहीं मिली। ये मैंने कंडीशन सामने रख दी। ठीक है, अब मैक्सिमाइज और इसमें मिनिमाइज करना क्या है, मैंने बोला कि चलो मुझे वो मैक्सिमाइज करके दो, एक बार मैक्सिमाइज करके दो कि ऐसे बच्चे जिनके पास 3 चॉकलेट्स हैं मुझे वो मैक्सिमाइज करके दो। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि मुझे मिनिमाइज भी वही करके दो कि जिनके पास 3 चॉकलेट्स हैं। तो पहले केस में तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चे जिनके पास 3 चॉकलेट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर देंगे, बढ़ा देंगे, जितना जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं उनको बढ़ा देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, जिन बच्चों के पास 3 चॉकलेट्स हैं उनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, एक्चुअली फिर समझ आएगा कि कर क्या रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है। देखो, अब हमारे पास जब मेरे पास 25 चॉकलेट है मेरे पास और मेरे को सबको एक एक बांटनी है, तो हम निकल जाएंगे, इसको एक दी, एक इधर दी, एक इधर दी, तो ऐसे हमने चॉकलेट्स बांट दी, सबको एक एक चॉकलेट्स तो दे दी। तो टोटल हमारे पास 25 चॉकलेट्स थी, उसमें से मैंने 11 चॉकलेट दे दी, तो अभी मेरे पास 14 चॉकलेट्स बच गई हैं। ठीक है, अब मैं पहले वाले केस में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। पहले वाले केस में मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज। जब मुझे मैक्सिमाइज करना है, मुझे पता है कि मुझे ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा चाहिए जिनके पास 3 चॉकलेट्स हो। तो मैंने सबसे पहले ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, एटलीस्ट 1 चॉकलेट वाली। अब मैं सबको दो दो चॉकलेट देना शुरू करूंगा। इसको भी दो दी, इसको भी दो दी, इसको भी दो दी, इधर भी दो दी, इधर भी दो, इधर भी दो और इधर भी दो। अब मेरी 14 चॉकलेट भी मेरे पास खत्म हो गई। तो मेरे पास 14 बची थी, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। तो ऐसे मैंने बांट दी, मेरी सारी चॉकलेट्स खत्म हो गई। और मैंने दो दो क्यों बांटी, क्योंकि मेरा एजेंडा ये था इसका कि मुझे मैक्सिमाइज करना है ऐसे बच्चे जिनके पास 3 चॉकलेट्स हैं। तो मैंने एक एक तो सबको दे दी थी, मैंने ये कंडीशन फुलफिल कर दी। अब मैंने दो दो देना शुरू किया, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं ऐसे बच्चों को मैक्सिमाइज करूं जिनके पास 3 3 चॉकलेट आ रही है। तो ऐसे कितने बच्चे आ गए, रोल नंबर 1 आ गया, रोल नंबर 2 आ गया, रोल नंबर 3 आ गया, ऐसे ही 4 आ गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7, मतलब मैक्सिमाइज करने पे ऐसे 7 बच्चे आ रहे हैं जिनके पास मैक्स 3 चॉकलेट्स हो रही हैं। ठीक है, ऐसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने किया क्या, जो हमारे पास 14 चॉकलेट बच रही थी, अब देना कितनी थी हमको, दो दो, तो मैंने 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ जाए, क्योंकि आप बड़े नंबर होंगे तो आप लिख नहीं पाओगे। अगर हमें यहीं पे दूसरा मिनिमाइज अगर करना होता, तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर हमें मिनिमाइज करना होता तो पहली बात हम एक तो तब भी सबको देते, क्योंकि वो तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो एक एक दे दी, तो 25 में से मैंने 11 अभी भी दे दी, तो मेरे पास 14 ही बच रही है। अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम बच्चे हो जिनके पास 3 चॉकलेट हो, तो मैं किसी को अब दो नहीं दूंगा, सबको मैं एक और बांटूंगा, एक और बांटूंगा। तो अब मेरे पास और कितनी मैंने बांट दी, 11, तो 14 में से 11 मैंने और बांट दी, तो बची कितनी, 3। अब मेरे को ना देनी ही पड़ेगी चॉकलेट, तो 3 बच्चे तो तब भी ऐसे निकल आएंगे कि जिनके पास 3 3 चॉकलेट्स होंगे, मतलब रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3। ऐसे बच्चे 3 हो जाएंगे जिनके पास 3 चॉकलेट्स आएंगे, तो ये मैंने मिस को मिनिमाइज कर दिया। ऐसे होता है मैक्सिमाइज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन में और ऐसे होता है मिनिमाइज चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम इसी जो हमने सीखा है हम इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअली में कैसे सॉल्व, और अच्छे से हमें समझ आएगा कि ये तो हम तो पूरा ड्रॉ करके कर रहे थे, लेकिन हर बार हम इतने बड़े डेटा पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो एक्चुअली हम कर कैसे सकते हैं सॉल्व उसको।
इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये जो PYQ है, कि क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से 73 कॉफी वाले हैं, 80 टी वाले और 52 लेमनेड वाले हैं. इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री ड्रिंक्स. मतलब ऐसा हो सकता है बच्चा कि जिसको कोई भी थ्री ड्रिंक्स ना पसंद हो. देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री ड्रिंक्स. ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको थ्री ड्रिंक्स पसंद हो. पहले मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा जो मुझे बनाना आता है. हम पहले वेन डायग्राम से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो तो हमने सीखा ही हुआ है कैसे बनता है. कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया और उसके अंदर हमारे सर्कल्स आ जाएंगे. एक हमारा सर्कल हो जाएगा कॉफी वाला, एक हमारा सर्कल हो जाएगा टी वाला, और लास्ट सर्कल हमारा हो जाएगा लेमनेड वाला. ये हमारा हो गया टी हो गया, ये हमारा हो गया कॉफी, और ये हमारा हो गया लेमनेड. इसकी हम वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं. कॉफी हमारा है 73, टी है हमारा 80 और 52 हमारा लेमनेड. और ये जो क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 है. ठीक है, ये हमने लिख दिया इसे इस हिसाब से. इन रीजन्स को आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो. तो मैं वैल्यू कुछ डाल देता हूँ. ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और बीच वाले को हम के लिख लेते हैं. मैंने वैल्यू जैसे ही डाल दी. ठीक है, अब हम इसमें हमें करना क्या था, इसमें बोला क्या, और ये बाहर वाली वैल्यू पी आ जाएगी. इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज थ्री ड्रिंक्स. मतलब किसी को कुछ नहीं पसंद है तो पी की भी कोई वैल्यू हो सकती है, पता नहीं हमें कितनी. अब बोला गया डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री ड्रिंक्स. मतलब ऑल द थ्री ड्रिंक्स वाले रीजन इसमें कौन सा है, ये के, जिनको सब तीनों चीजें पसंद है. मतलब एक बार हमें के को मैक्सिमाइज करना है और एक बार हमें के को क्या कर देना है, मिनिमाइज कर देना है, और दोनों को डिफरेंस निकाल लेना है. और यही हमें बताना है कि यही हमसे पूछा गया कि एक्चुअल में है कितना. ठीक है, अब जरा आप सोचो, अगर मैक्सिमाइज हमें करना है, के की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, वो हम ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी. ये जो के है, के तीनों सर्कल्स में आ रहा है, टी में भी आ रहा है, कॉफी में भी आ रहा है, और लेमनेड में भी आ रहा है. जो हमारा के है, के हमारे तीनों सर्कल्स में आ रहा है. तो के की वैल्यू क्या 80 हो सकती है? ठीक है, टी के हिसाब से 80 हो सकती है, लेकिन कॉफी वाले सर्कल की जब वैल्यू 73 है और लेमनेड की वैल्यू जब 52, तो के की वैल्यू इतनी 80 तो हो नहीं सकती. अगर मैं 73 भी डाल दूं के की, तो 80 वाले सर्कल पे चल जाएगा, कॉफी पे भी चल जाएगी, लेकिन लेमनेड की जब इस वाले सर्कल की वैल्यू, लेमनेड वाले सर्कल की वैल्यू 52 है, तो यहाँ पे 73 भी नहीं डाल सकता. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो 52 से ज्यादा कोई डल ही नहीं सकती. क्योंकि अगर 52 से ज्यादा 53 भी डल गया ना, तो ये वाला सर्कल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले सर्कल, लेमिनेट के सर्कल की वैल्यू ही 52 है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हम ऐसे ही बता सकते हैं, वो 52 ही होने वाली है, और उससे 52 से ज्यादा हो ही नहीं सकता. हम मैक्सिमाइज, हमें ऐसे ही हम बता सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 52 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. सिंपल सी बात है. अब मिनिमाइज हम देखो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन लगा के करते हैं. तो सबसे पहले तो जो मैं पिछला एग्जांपल ले रहा था उसमें मैंने चॉकलेट्स मन से बताई हुई थी, लेकिन इसमें चॉकलेट्स हम कैसे निकालेंगे. जो हमारे पास टी के नंबर है 80 और कॉफी के नंबर है 73 और लेमिनेट के 52, उनको बस हम ऐड कर देंगे. तो ये आपका हो जाएगा 205. मतलब आपके पास 205 चॉकलेट्स हैं. और आप चाहते हो ऐसा के को मिनिमाइज करना, और के है क्या, जिनको तीनों चीजें पसंद है, मतलब 3 चॉकलेट्स वाले. ऐसे बच्चे आप चाहते हो कि मिनिमाइज कर दो जिनको 3 चॉकलेट्स मिले. अब ऐसे ही मैं रोल नंबर बनाने के लिए बना दे रहा हूँ कि ऐसे 100 बच्चे तो 1 2 3 ऐसे चलेगा, और ऐसे 98 99 और 100 तक जाएगा. और ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे इसमें मिनिमाइज करने के लिए कि सबको एटलीस्ट एक एक चॉकलेट्स तो दे ही रहे हो. तो आप निकले, क्योंकि हम मिनिमाइज कर रहे हैं इसलिए वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं. मैक्सिमाइज में हम ये फुलफिल भले ही नहीं कर भी करते तो भी ऐसा हो जाता. तो अगर मैं निकलूँ बांटने के लिए, तो एक एक चॉकलेट से मैंने बांट दी, तो सबको मैंने एक एक बच्चे को दी होगी, तो टोटल मेरे पास 205 चॉकलेट्स थी. उसमें से 100 चॉकलेट्स चली गई, बची कितनी 105 अभी भी मेरे पास बचे. और मैं चाहता हूँ कि किसी को भी 3 ना मिले, तो मैं एक बार फिर से राउंड पे निकलूंगा और फिर से एक बार बांट दूंगा सबको चॉकलेट्स. तो अब मेरी 100 चॉकलेट्स और चली गई, तो अब मेरे पास बची कितनी 5 चॉकलेट्स. अब ये ना चाहते हुए मेरे को बांटनी पड़ेंगी, तो ये 1 2 ऐसे और 2 चॉकलेट्स और. तो टोटल 5 बच्चों के पास, तब भी 5 बच्चों के पास 3 3 चॉकलेट्स तब भी आ जाएगी. मतलब रोल नंबर 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, और 4 के पास, और 5 के पास तब भी. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 5. तो अगर मैं मैक्स और मिनिमम का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 47. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो कुछ कुछ इस तरीके से हम इसमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन तब भी अगर कोई डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालना, हम उनको भी सॉल्व आगे कर लेंगे.